चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ाई करेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन कब सोल्व हो पाएगी, उसकी कंडीशन क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, वी हैव टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, where x and y are the variable, linear equation in two variable, and a1 b1 c1 a2 b2 c2, these are constant term like 1 2 3 whatever it is. Okay, so first condition, what is the first condition? The system of linear equation has unique solution. Unique solution means that अगर लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं और दोनों का एक ही सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन क्या है, कैसे पता लगाएंगे? अगर a1 अपॉन a2 हम इनका रेशियो ले लें, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, अगर हमारे x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन ऐसी हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो फाइंड आउट होता हो, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन शुड बी देयर, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, देन वी कैन से इट इज कंसिस्टेंट। तो जब एक सॉल्यूशन हो उसे बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरी बात, अगर मुझे दो इक्वेशन दे दें जिनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है, वो कंसिस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? तो याद रखना बच्चों, जैसे दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है उन दोनों इक्वेशन का, तो वो दोनों लाइन कहीं भी काटेंगी, लेकिन एक पॉइंट पर कट करेंगे, कहीं भी, बट एट द सिंगल पॉइंट। अगर वो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो अगर और हमने सारी वैल्यू सही पुट किया, तो हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. What is the condition number 2? If the equation has infinitely many solution, जैसा भी मैंने बताया कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो उसकी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी दिस इज कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। और अगर मैं अब इसके ग्राफ की बात करता हूं, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सपोज करो एक लाइन ऐसे जाती है, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी इस टाइप से। सो वी कैन से दीज टू इक्वेशन हैज infinitely many solution. Okay, now third and the last condition, system has no solution. अगर सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसकी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 है, but it is not equal to c1 upon c2, we can say it is inconsistent. Okay, and the condition for inconsistent graphically is like this, यानी दो इक्वेशन, ध्यान से देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पर कट कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो कट ही ना करें, तो उसकी कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइंस लाइक रेलवे ट्रैक। तो अगर पैरेलल लाइन आता है, वो कैसे भी हो सकता है, बट लाइन शुड बी पैरेलल, तो हम कहते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, चलिए
अब ये जो तीन कंडीशन है, तो कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन, ये एग्जाम में जरूर पूछा था एक क्वेश्चन। और फिर से मैं बता दूं, इसमें भी अननोन वैल्यू पर बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ओके, कम टू द क्वेश्चन। चलिए बच्चों, वी हैव द क्वेश्चन, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 17, 5x plus 3y is equal to 14 has unique solution। सबसे पहले तो प्रूव करना है इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। फिर हमें प्रूव करना है फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो। अगर इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक है देन फाइंड द सॉल्यूशन। चलिए हम कहेंगे लेट द गिवन इक्वेशन can be represent in the form a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके ये कांस्टेंट टर्म एक लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा राइट हैंड साइड पे, या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो या फिर राइट हैंड साइड पर, एक को इधर उधर मत रखना। चले कंपेयरिंग, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, 2, ये 3, ये 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 4। चलो कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करता हूं तो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 5 एंड b1 इज इक्वल टू 5 एंड b2 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 17, c2 इज इक्वल टू 14। तो हम यहां पर रेशियो निकाल लेते हैं पहले। सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 5 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो हम कहेंगे बिकॉज 2 अपॉन 5 डज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 3, therefore a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। hence system of equation has unique solution। कि ये दोनों इक्वल तो आएंगे और ये कंडीशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन की है। सो वी कैन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अब यूनिक सॉल्यूशन हमने प्रूव कर दिया, अब हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो किसी मेथड का यूज कर लेते हैं। चलिए अगेन राइटिंग द इक्वेशन, नाउ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। हम इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां से y को हटाना चाहूंगा तो लिख लेता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, क्योंकि अगर मुझे y को हटाना है तो y के जो कोफिशिएंट है वे दोनों सेम होने चाहिए, और सेम नंबर क्या होगा 5 और 3 का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग ठीक है। चलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6x प्लस 5 3 15y और 17 3 51 इक्वेशन नंबर 3। चलो 5 से 5 5 is 25x प्लस 5 3 15y एंड 14 5 70 इक्वेशन नंबर 4। इलिमिनेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। 25 माइनस 6 दिस इज माइनस 19 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 1 दिस इज 9 एंड 6 माइनस 5 1। सो x इज इक्वल टू 19 अपॉन माइनस 19। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक है, -1। ठीक है बच्चों, दिस इज -1। बस x की वैल्यू उठा के इक्वेशन में 1 में पुट कर लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलिए 2 इंटू -1 प्लस 5y इज इक्वल टू 17, -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 17, 5y इज इक्वल टू 17 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5y इज इक्वल टू, दैट इज x इज इक्वल टू -1, 17 -2, दिस इज 5y इज इक्वल टू 19 और y की वैल्यू होगी 19/5। ठीक है, चलिए तो यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस का 19 बचेगा तो -19 प्लस 1, तभी हमारा ये गड़बड़ा आता है +1, 1 यहाँ पर पुट करो, 2 1 जा 2, उसे बदल के माइनस करेंगे, दिस इज 15 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 का 15, सो y इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अ मिनट। तो बच्चों वी हैव द अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation kx plus 2y is equal to 3, 3x plus 6y is equal to 10 has unique solution। हम कहेंगे let the given equation can be write in the form a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। therefore कंपेयर करेंगे तो a1 is equal to k, a2 is equal to 3, b1 is equal to 2, b2 is equal to 6, c1 is equal to 3, c2 is equal to 10। now a1 upon a2 is equal to k upon 3 and b1 upon b2 is equal to 2 upon 6। हम लिखेंगे for unique solution a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, so a1 that is k upon 3 does not equal to 2 upon 6, 2 1s are 2, 2 3 are 6, k upon 3 does not equal to 1 upon 3, k does not equal to 3 upon 3, k does not equal to 1, so we can say the system of equation has unique solution for all real value of k except 1। this is the answer। अब हम लिख देंगे the system of equations has unique solution for all real value of k except k is equal to 1, यानी k की वैल्यू 1 को छोड़कर बाकी सब पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सो व्हाट आर द इक्वेशंस आर 2x plus 3y is equal to 7, k plus 1 into x plus 2k minus 1 multiply by y is equal to 4k plus 1। तो पहले की तरह हम यहाँ पर लिख लेंगे let the given equation can be write in the form a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। so what is the value of a1? that is 2। what is the value of a2? that is k plus 1। what is the value of b1? this is 3। what is the value of b2? this is 2k minus 1। c1 that is 7 and c2 4k plus 1। so हम लिखेंगे for infinitely many solution
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. A1 this is 2, this is 2, A2 this is k plus 1, B1 this is 3, B2 2k minus 1, C1 that is 7, C2 4k plus 1. तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो टर्म्स को ले लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 अपॉन k प्लस 1 इजकल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 इंटू 2k माइनस 1 इजकल टू 3 इंटू k प्लस 1. 2 टू जा 4k माइनस 2 इजकल टू 3k प्लस 3. k वाले नंबर एक तरफ, विदाउट k एक तरफ. 4k माइनस 3k इजकल टू 2 प्लस 3. दैट इज k इज इक्वल टू 5. k की वैल्यू 5 आ गई. नाउ कंपेयरिंग जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है ना k की, सारी वैल्यू निकालनी पड़ती हैं. अब मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेता हूं. 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4k प्लस 1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाई बाय 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 1. ओपन द ब्रैकेट. 4th ईयर 12k प्लस 3 इज इक्वल टू 7 जब 14k माइनस 7. k वाले नंबर एक तरफ, विदाउट k एक तरफ. तो 14k 12k पॉजिटिव उधर जाकर हो गया नेगेटिव. और ध्यान से देखिए 3 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, इधर आकर हो गया पॉजिटिव. तो कितना बचा? 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. अगेन we have got the value of k is equal to 5. अब फर्स्ट और लास्ट को और कंपेयर कर लेते हैं बच्चों. 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4k प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 इंटू 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1. तो 4 टू जा 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 7k प्लस 7. फिर से k वाले नंबर एक तरफ, विदाउट k एक तरफ. 8k माइनस 7k दैट इज k. 7 माइनस 2 दिस इज 5. तो हमने देखा तीनों केसेस में k की वैल्यू 5 है. इसलिए हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 5. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो देखो बच्चे, अगर मैं इस बार ध्यान से देखूं, इन द फर्स्ट इक्वेशन 5 राइट हैंड साइड पर है, जबकि इधर के साइड जो कि कांस्टेंट है, और जबकि सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर. तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो इसे हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं या 5 को हम इधर ले आते हैं. तो बेटर ये रहेगा 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं. तो लिखेंगे कैसे? x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं. अब हम लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन comparing given equations with these equation. इन्हें कंपेयर कर लेते हैं बच्चों. सो किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अगर मैंने कंपेयर कर लेता हूं तो ध्यान से देखिए, हमारी इक्वेशन में 1 है. तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज k प्लस 1. a2 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 1 ओनली. b1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 9. और b2 की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज k प्लस 1. c1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 8k. और c2 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज माइनस 5. फिर हमने लिखा फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. देखिए क्वेश्चन चाहे कोई भी, फॉर्मूले जरूर लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. दूसरी बात, मैंने बार बार एक बात बोली, अननोन वैल्यूज आपके एग्जाम में जरूर आएंगी, चाहे वो लीनियर इक्वेशन की हो जो टॉपिक हमारा चल रहा है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, रियल एंड इक्वल रूट में हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे चैप्टर नंबर 2 में हो. तो ये क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं. चले वैल्यू पुट कर लेते हैं. a1 दैट इज k प्लस 1
A2 this is 1, B1 this is 9, B2 this is k plus 1, C1 1 minus 8k, C2 minus 5। ठीक है, चलो पहले फर्स्ट टू को कंपेयर कर लेते हैं। एट के प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन के प्लस 2, क्रॉस के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, इट बिकम के प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 जा 9। देखिए मैं चाहूँ तो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करके 9 से कंपेयर करके इक्वेशन बनाकर उसे सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो अच्छा ये रहेगा कि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ और k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में दो वैल्यू आ जाएंगे, दैट इज 3। k if k plus 1 whole square is equal to 9 then k plus 1 is equal to plus minus 3। तो यहाँ से मुझे k की दो वैल्यू मिल जाती हैं, k plus 1 is equal to 3, k is equal to 1 को उधर लाके माइनस कर देंगे 2। सेकेंड इक्वेशन k plus 1 is equal to minus 3 और 1 को उधर लाएंगे माइनस हो गया minus 3 minus 1, k हो गया minus 4, यानी k is equal to minus 4, k is equal to 2। मुझे यहाँ पर देखिए k की दो वैल्यू मिल गई है। चले हमें सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी होगी और फिर चेक करना पड़ेगा क्या सारी वैल्यू पर ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या कुछ पर है या कुछ पर नहीं है। चलिए अब मैं सेकंड और लास्ट को कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पर। दिस वन 9 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 8k अपॉन माइनस 5, 9 5 जा 45, 1 माइनस 8k मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 माइनस 45 इज इक्वल टू ये हो गया k, ये हो गया 1 माइनस का 8k स्क्वायर माइनस का 8k, सबको एक तरफ ले आते हैं। 8k स्क्वायर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लाए, माइनस 8k प्लस k माइनस 7k इधर आकर प्लस 7k हो गया, प्लस 1 इधर आकर माइनस हो गया तो माइनस का 46। चलिए अब हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप करना पड़ेगा। वैसे तो 46 होना चाहिए और वैसे होना चाहिए 8, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 एंड 36, 6 368। अब हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेते हैं। k इज इक्वल टू पहले d निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 7 7 जा 49 माइनस 4ac 46, तो 49, 8 4 जा 32, 46 इंटू 32, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 92, 6 3 जा 18, 4 जा 12 13, 2 7 4 1 4 7 2 49, ये हो गया 12 11 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया 1 5 2 1 1 5 2 1। देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 3 3 जा 9, 6 बचा 21, 3 प्लस 3 हो गया 6, 7 3 3 8, ये हो जाएगा कितना 9, 9 टाइम देखें 9 9 जा 81, 9 8 9 6 जा 54, 54 62 39 का हो गया ये। तो ये हमारा आ गया कितना 1472, ये आ गया 1521 डी, और ये किसका स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो d हमारा 39 का स्क्वायर आ गया बच्चों। तो इससे हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं हम सारी की सारी। चलिए k इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ये 39 का स्क्वायर था, स्क्वायर ऑफ 39 जिससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 8। तो k इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 39 अपॉन 16, माइनस 7 माइनस 39 अपॉन 16, माइनस 7 प्लस 39 अपॉन 16, तो कितना हो गया 16 46 माइनस 16, तो 2 से डिवाइड करें 2 8 जा 2 2 जा 3 जा, यानी k की वैल्यू 1 आ गई माइनस 23 अपॉन 8। और दूसरा ये कितना बचा 32 अपॉन 16, तो 2 जा तो k की वैल्यू आ गई 2, यानी यहां से भी k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू माइनस 23 अपॉन 8। तो बच्चों यहां से मेरी दो वैल्यू आ गई। अगर मैं ध्यान से देखूं अब मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है k इज इक्वल टू 2, k
k इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -23/8। ये वैल्यूज मेरे पास अब आ रही हैं। चलिए एक लास्ट और निकाल लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके। k प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 माइनस 8k अपॉन -5, क्रॉस मल्टीप्लाई, -5k -5 1 माइनस 8k, k वाले नंबर एक तरफ और बिना k वाले एक तरफ, ठीक है। तो ये हो गया 3k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू देखो 2, यहां से भी 2 आ गई। ये बात तो पक्की है 2 पर वैल्यू आनी चाहिए कि 2 सब पर कॉमन है, लेकिन 2 सभी में कॉमन है, इस बात की गारंटी नहीं है कि k की वैल्यू 2 आएगी, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना ये स्पेस खाली करता हूं और k की वैल्यू इस कंडीशन में पुट करके देखता हूं, यहां पर इस जगह पर वैल्यू पुट करूंगा। अगर तीनों रेशियो मेरे इक्वल आ रहे हैं, देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी अब मेरे पास जो निकल कर आ रही है, 3 वैल्यू निकल कर आ रही है, कौन कौन सी, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू -23/8। अब इन तीनों पर वैल्यू चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं हम यहाँ पर, इसे रब कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये सारा इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ये चेक करना कि किस पर वैल्यू एप्लीकेबल है, किस पर नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले when k इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 प्लस 1/1 9/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 8/-5, 2 प्लस 1 3/1 9/3 8 और 16 -15/-5, तो 3/1 3/1 3/1। यस, at k is equal to 2, system of equation has infinitely many solution, यानी k is equal to 2 कंफर्म हो जाता है बच्चों। चलिए हम लेते हैं when k is equal to कितना, -4 लेते हैं, फिर से वही -4 प्लस 1/1 9/-4 प्लस 1 माइनस 8 इंटू -4/-5, -4 प्लस 1 -3/1 हो गया, -3/1 9/-3 हो गया, माइनस प्लस 33/5। ध्यान से देखो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों, ये हो गया -3/1 इज इक्वल टू -3/1, बट दिस इज 32 प्लस 1 33, 32 प्लस 1 33, 33/5, so it is not applicable. So at x is equal to -4, system does not has infinitely many solution, यानी इस पर मैनी सॉल्यूशन नहीं है, x इज इक्वल टू 4 पर आंसर नहीं आ रहा हमारा। चलिए कम टू द नेक्स्ट। अब लास्ट बचता है -23/8, उसे और चेक कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। के -23 -23/8 प्लस 1/1 9/-23/8 प्लस 1 माइनस, तो माइनस प्लस 23 इंटू 8/8 चलिए एलसीएम ले लेते हैं, -23 प्लस 8/8, 8 1 जा 8, 9/-23 प्लस 8/8, ये हो गया 8 से 8 कैंसिल, 24/-5। देखो ये भी एप्लीकेबल आई थिंक नहीं होगा, -5/8 हो गया 8, दिस इज 9 8 72 अपॉन, तो 13 माइनस 8 माइनस का 15/72, वो भी माइनस का, और ये हो गया 24/-5, नॉट एप्लीकेबल। सो नॉट पॉसिबल लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। सो सिस्टम ऑफ equation has infinitely
many solution at x is equal to k is equal to 2 only. तो k is equal to 2 पर system of equation has infinitely many solution. Hopefully you will understand it. Okay, so this is the last one, dear student. Find the value of m for which the system of equation has infinitely many solution. इसे हम डायरेक्टली करें, आपको समझ में तो आ ही गया होगा. हम लिखेंगे for infinitely many solution, ठीक है ना. सो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 टाइम m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 टाइम m माइनस 1. देखो 2 2 ज़ा 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम ये पर. 3 अपॉन m प्लस n, 2 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5m माइनस 1. चलिए कंपेयरिंग फर्स्ट टू इक्वेशन, 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 मल्टीप्लाई बाय m माइनस n, 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n. ओपन द ब्रैकेट, 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n. तो m वाले नंबर एक तरफ और n वाले एक तरफ. 3m माइनस 2m इज इक्वल टू 3n प्लस 2n. 3m minus 2m, this is m only, this is 5n. इक्वेशन नंबर 1. चलिए अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ लास्ट 2 को, ठीक है. 2 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5m माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 2 मल्टीप्लाई बाय 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय m माइनस n. 5 टू ज़ा 10m, 2 1 ज़ा 2, 12m माइनस 12n. चलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 सबको एक तरफ ले आते हैं. 10m माइनस 12m प्लस 12n, क्योंकि प्लस 12m है इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस 12n है इधर आकर प्लस का हो गया, माइनस 2 है उधर जाकर मेरा प्लस का हो गया. हम कहेंगे नाउ m इज इक्वल टू 5n. इसमें पुट कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5n. पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. चलो बच्चों, 10m माइनस 12m, दिस इज माइनस 2m प्लस 12n इज इक्वल टू 2. माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दिस इज 5n प्लस 12n इज इक्वल टू 2. माइनस का 10n प्लस का 12n इज इक्वल टू 2. 12 माइनस 10 दैट इज 2n इज इक्वल टू 2. तो n की वैल्यू बच्चों आ जाती है 1. n की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो m इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 5. m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 1. चलो चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन पुट करके. 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5m माइनस 1. चलिए पुट करते हैं. 3, m की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू 1, 2, 5 माइनस 1 12. m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस 1. चलिए 3 अपॉन 6, 2 अपॉन 4, 12 अपॉन 5 है 25 माइनस 1 24. 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. Yes, it has infinitely solution. So we can say the value of n is equal to 1 and the m is equal to 5. The system of equation has infinitely many solution. Thank you.